Good morning, students. Myself Pratibha पोसवाल. आज का टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है. न्यूक्लियर फिजिक्स से प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ समझने के लिए पहले हम न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है. पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी क्लासेस रेगुलरली लीजिए, जिससे आपको समझ में आए और आपका फ़ायदा हो. ये क्लासेस आपके लिए ही हैं, जिससे आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं है. लेकिन अगर आप खुद क्लासेस नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस. इसके लिए हम पहले देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस बच्चों, हम जानते हैं कि एक एटम होता है जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट के लिए. तो जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि उससे छोटा और कोई नहीं होता है. एटम सबसे छोटा पार्ट होता है. एटम जो बना हुआ होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है. जो यानी एटम्स आर मेड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन से. और जो न्यूक्लियस होता है वो एटम में स्थित होता है. उसके एक छोटे से केंद्र में निश्चित होता है, स्थित होता है. नाभिक जो होता है और उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं. न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं. यानी एटम के किसी भी एटम के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर उनको ही कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है. इसलिए हम नाभिक को भी पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं कि न्यूक्लियस भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता. इसलिए नाभिक जो होता है उसके अंदर क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो प्रोटॉन के पॉजिटिवली चार्ज के कारण नाभिक भी पॉजिटिवली माना जाता है. प्रोटॉन का जो मास होता है वो न्यूट्रॉन की तुलना में कम माना जाता है. थोड़ा सा ये हल्का सा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल नगण्य मात्र फ़र्क होता है कि प्रोटॉन का मास लेकिन न्यूट्रॉन से कम होता है. तो जो न्यूक्लियॉन्स एटम का जो मोस्टली पार्टिकल होता है, यानी द्रव्यमान होता है, वो न्यूक्लियॉन में ही उपस्थित होता है. यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में उपस्थित होता है. देखो बच्चों, आपको डायग्राम भी दिख रहा है. इसमें ये जो मध्य का भाग है एटम का, ये है न्यूक्लियस, हमारा नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है. यहाँ पर जो ब्लू पार्ट है वो आपको प्रोटॉन दर्शा रहा है और रेड पार्ट है जो आपको न्यूट्रॉन दर्शा रहा है. तो यानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं. अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं. न्यूक्लियस की जो कई प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन यहाँ हम आपको मेन 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे. जो न्यूक्लियस की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं, फर्स्ट है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी नाभिक का आवेश, कि नाभिक का आवेश क्या होता है. सेकेंड है मास ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का द्रव्यमान. थर्ड है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियस, यानी नाभिक में आवेश का वितरण, कि नाभिक में आवेश है वो किस प्रकार से वितरित होता है, कहीं ज़्यादा होता है या कम होता है या सब जगह समान होता है. और लास्ट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व. सबसे पहले हम समझेंगे चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का आवेश. नाभिक का आवेश क्या होता है. देखो, जो सभी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कहलाते हैं, धनावेशित कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए नाभिक का आवेश भी पॉजिटिव माना जाता है. तो सभी न्यूक्लियाइयों को क्या माना जाता है, धनावेशित माना जाता है. इसलिए
और इसका जो टोटल चार्ज है वो क्या माना जाता है, ई टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। ई टाइम्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन के किसी भी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है उसके ई टाइम्स ही उसका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है उस नाभिक का। तो दो टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो प्लस जेड ई होता है, यानी कि यहाँ पर जो जेड है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के उस नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, और ई है जो प्रोटॉन का क्या होता है, आवेश होता है। कि जैसे मान लो किसी नाभिक में प्रोटॉन है 5, तो उस नाभिक का जो टोटल चार्ज होगा वो होगा +5 ई, और ई का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये होगा उस नाभिक का आवेश। नेक्स्ट है मास ऑफ द न्यूक्लियस, कि नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है। नाभिक किसी भी एटम है उसका जो द्रव्यमान है वो उसके सेंटर में उपस्थित होता है, यानी कि उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास होता है उसको कैपिटल ए से दर्शाते हैं और उसका मान होता है जेड प्लस एन। यहाँ पर जो जेड है वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एन है जो बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों मिलकर नाभिक का द्रव्यमान कहलाते हैं, एटॉमिक मास। तो देन मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस का जो मास है उसको लगभग इक्वल टू मान लेते हैं a इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, क्योंकि 1.67 10⁻27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों के द्रव्यमान के लगभग माना जाता है, और ए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसी भी नाभिक का अगर हमें आवेश ज्ञात करना होता है तो वो होता है a इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। जैसे मान लो किसी नाभिक में 4 प्रोटॉन हैं और 5 न्यूट्रॉन हैं, तो ए का मान कितना हो जाएगा, यानी उसका एटॉमिक मास हो जाएगा 9। तो अगर हम उस नाभिक का मास निकाले, द्रव्यमान निकाले, तो वो लगभग होगा 9 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। तो इस प्रकार से हम नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक में जो आवेश है उनका वितरण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों जो नाभिक है उसमें जो चार्ज है, आवेश, वो सभी जगह समान रूप से वितरित होता है। ऐसे नहीं है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, नहीं, वो पूरे नाभिक में समान रूप से वितरित होता है। चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इनसाइड ए न्यूक्लियस, नाभिक में समान रूप से वितरित होता है। इसलिए जो नाभिक है उसको स्फेरिकल माना जाता है, कि क्योंकि नाभिक में समान रूप से वितरित होता है और नाभिक स्फेरिकल होता है, जिसका रेडियस क्या माना गया है, कैपिटल आर। जो कैपिटल आर का मान होता है r0 a⁻1/3, जहाँ पर a एटॉमिक मास है और r0 एक कांस्टेंट होता है जिसका मान होता है 1.4 इंटू 10⁻⁻15। इसका मान फिक्स होता है, यानी कि अगर किसी नाभिक का रेडियस अगर निकालना हो तो उसका मान होता है r=r0 a⁻1/3। यदि हमें नाभिक के एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनकी संख्या का पता लग जाए तो हम उस नाभिक का रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी या घनत्व, हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर हम किसी न्यूक्लियस का घनत्व ज्ञात करना चाहते हैं तो हम उसके द्रव्यमान में अगर हम आयतन का भाग दे दें तो हम घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि नाभिक को एक स्फेरिकल माना गया है और हम जानते हैं स्फेरिकल का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। और जो नाभिक का द्रव्यमान है वो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, a इंटू 1.67 इंटू 10⁻27। तो हम अगर नाभिक का घनत्व ज्ञात करें तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन
4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का मान होता है r0 a⁻1/3। तो r0 का मान कितना होता है 1.4 × 10⁻−15। तो उसका क्यूब और a का क्यूब करेंगे तो 1/3 से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आएगा a। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि जो नाभिक की डेंसिटी होती है, घनत्व होता है वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियस में सभी जगह बराबर होती है, घनत्व बराबर होता है। थैंक यू।